Assalamu alaikum dear students of class 10th. Today is 6 June 2020 Saturday. Subject Physics. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स होती हैं. नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव्स. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये होती हैं कि पहले आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे. In longitudinal waves, the particles of mediums move back and forth along the direction of propagation of waves. इसकी एग्जांपल्स में आते हैं. डेफिनेशन तो आपने ये देख ली है. उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी एग्जांपल्स है. ये आप पीछे जाएंगे, डेफिनेशन पहले लिखेंगे. ये लॉन्गिट्यूडनल की यहाँ से लेकर ये पेज भी है और इस पेज पे आए और ये यहाँ तक है जहाँ तक मैंने मार्क कर दिया है. ये आपने एक्सप्लेन लिखना है. अब मैं इसके एक्सप्लेन आपको समझाता भी हूँ कि ये एक स्प्रिंग लेना है. ये स्प्रिंग बुक के ऊपर भी बना हुआ है. तो जब हाथ से आप मूवमेंट स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो खींचा जाता है. फिर जब छोड़ते हैं तो कुछ देर के लिए यानी वो आगे पीछे मूव करता है. उसकी मेन जो पोजीशन होती है उसके अराउंड करता है. ये दूसरे में खींचा गया है. डायरेक्शन ऑफ वेव्स ये इस डायरेक्शंस में जा रही हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये नीचे. इसी के साथ ये फिर जब दोबारा फिर उसकी नई शेप्स आएगी जिसमें कंप्रेशनल्स होंगी तो ये दरमियान में थोड़ा सा ना ज़्यादा ये क्लोज, थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच में कम होगा. फिर एंड पे फिर दरमियान में से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और एंड पे कम. ये कंप्रेशनल होता है, कहीं ज़्यादा और कम. तो ये जो आपके पास कंप्रेशन है, दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस आता है इसे कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा. इसकी दूसरी इसी तरह ये आप पूरा पढ़ लेंगे. इसके साथ ये इसकी एक एग्जांपल मैं दूसरी आपको बताता हूँ कि एक लोहे की पतरी ले लें. एक उसको आप किसी शिकंजा नुमा चीज़ में होल्ड कर लें. ये इसकी मेन पोजीशन है. इसको पॉइंट ए पे ले जाएं, ए पे ले जाकर छोड़ दें. ये ए से ओ की तरफ आएगा, रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से बी पे चला जाएगा. तो जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो राइट साइड वाली जो एयर है वो दब जाएगी, तो लेफ्ट वाली एयर उसकी जगह पुर करने आएगी. इसी तरह जब बी से ओ की तरफ आएगा तो लेफ्ट वाली जो आपकी है वो दब जाएगी एयर, तो राइट वाली उसको पुर करनी आएगी. यूं ये सिलसिला चलता रहेगा मीन पोजीशन के अराउंड. कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कंप्रेशंस कम. तो ये दो कंप्रेशंस जहाँ ज़्यादा है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा. ठीक है. तो इसमें भी देखें कि जिधर वेव्स जा रही हैं यानी पतरी जिधर जा रही है एयर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है. अगर पतरी ए से बी की तरफ है तो वो दूसरी एयर भी उसी में उसको कंप्लीट कर रही है. तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जिसमें वेव्स की मोशन के यानी डायरेक्शन में ही मीडियम पार्टिकल्स मूव करते. तो ये सारा आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना. दूसरा आता है इसमें ट्रांसवर्स वेव्स. तो ट्रांसवर्स वेव्स की भी पहले आपने डेफिनेशन बुक पे बाद में लिखी है. ये डेफिनेशन इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल of the mediums is perpendicular to the direction of propagation of waves. तो इसके लिए यानी जो मीडियम पार्टिकल है वेव्स की मोशन के दूसरी तरफ, जैसे ये स्लिंग की है, इसको आप एक हाथ से पकड़ के यूं मोशन देंगे तो ये इसका एक सिरा, या रस्सी ले लें. रस्सी वाली आपके ज़हन में रस्सी भी यही है कि इसकी रस्सी पकड़ेंगे तो ऊपर नीचे इसको मूव करेंगे, यूं वेव्स पैदा होंगी. तो जबकि वेव्स की डायरेक्शन तो ये है मीडियम पार्टिकल अप एंड डाउन है. तो ऐसी मोशन जिसमें मीडियम पार्टिकल्स वेव्स मोशन के परपेंडिकुलर मूव करें, अप डाउन करें, वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं. जहाँ पर मीडियम हाइट पर होंगे वो क्रस्ट कहलाता है. जहाँ पर मीडियम पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे होंगे वो ट्रफ होता है. इसी तरह ट्रफ और क्रस्ट बनते जाएंगे. तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट ले लें या दो कंसेक्टिव ट्रफ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा. तो वेवलेंथ की भी यही डेफिनेशन होगी कि वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट
आर टू कंसेक्टिव ट्राफ, या दो कंसेक्टिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस ले लें, या दो ट्राफ के बीच में, वो आपका वेवलेंथ हो जाएगा। तो इसी तरह यानी वेव्स मोशन में इसमें एक और भी 2-3 एग्जांपल्स आती हैं। वाटर वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं। मसलन आप यूं एक वाटर ले लें, जब वाटर्स के अंदर कोई चीज़ फेंकेंगे या कोई चीज़ किसी चीज़ से इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो यूं वाटर की सरफेस पे अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रखें तो ऐसे पता लगता है कि ये अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जबकि वेव्स की डायरेक्शन ये है और मीडियम पार्टिकल यूं ये अप डाउन ऊपर नीचे यानी उसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेव्स मोशन है ये ट्रांसवर्स वेव्स की है। दूसरी इसकी लाइट वेव्स भी है, लाइट वेव्स भी इसकी एग्जांपल है। तो जब आप इसको करेंगे आए बुक पे ये चीज़ डेफिनेशन करने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन ये पिछले पेज से शुरू होती है। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी, स्टिच्ड आउट ए स्लिंकी अलोंग ए स्मूथ फ्लोर, यानी ये इसकी बनी हुई है डायग्राम। तो ये ऊपर वाली चीज़ जहाँ मीडियम पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है वो क्रस्ट है, जहाँ लोएस्ट पे है वो ट्रफ है। तो दो क्रस्ट या ट्रफ ले लें जो लगातार हों, कंसेक्टिव हों, तो उनके बीच में डिस्टेंस ये लैम्डा का सिंबल है जिसे वेवलेंथ से शो करते हैं। तो यूं ये वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स इधर जा रही हैं, वेव्स की डायरेक्शन है, और मीडियम पार्टिकल अप एंड डाउन जा रहे हैं, मूवमेंट यानी अप भी और डाउन भी। तो ये ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें यानी ऊपर नीचे हरकत करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ मोशन आपने बुक से अच्छी तरह पढ़नी है। फिर सुन लें, पहले लॉन्ग 2 टाइप्स के, लॉन्गिट्यूडनल की पहले डेफिनेशन करनी है यहाँ तक, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन ये बैक से शुरू लेके यहाँ तक आनी है। ये डायग्राम भी आपने ज़हन में बनानी है। तो इस तरह ट्रांसवर्स की ये एक्सप्लेनेशन जो है ये पहले है और डेफिनेशन बाद में। तो डेफिनेशन आपने पहले लिखनी है और एक्सप्लेनेशन बाद में। जिस तरह ये मैंने कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल्स की डेफिनेशन पहले फिर एग्जांपल्स, तो ट्रांसवर्स की भी डेफिनेशन जो ऑन बुक पे है वो पहले और एग्जांपल्स आपने बाद में एक्सप्लेन करनी। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।